मुझे ऐसा आभास हुआ कि यहाँ जो बाबा जी हैं उनको ये ज्ञात था कि मैं यहाँ पर किसी को खोजता हुआ आऊँगा, तो उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया कि जिनको तुम खोज रहे हो वो तो इससे भी दुर्गम क्षेत्र में वास करते हैं। अब यहाँ कितने भूकंप आए होंगे, परंतु ये शिलाएं नहीं हिली, ये शिवलिंग यहीं स्थापित है। अद्भुत। सुरक्षा के लिए ऐसा शस्त्र रखता हूँ। अच्छा सुरक्षा क्या, यहाँ तो जानवर ही आते होंगे बस। यहाँ वो हर चीज है जिससे एक साधारण व्यक्ति दूर भागता है। सन्नाटे के रूप में शांति। पानी तो यहाँ है ही नहीं, बिजली का नामो निशान नहीं है। चट्टाने ऐसे खड़ी हैं मानो किसी की प्रतीक्षा कर रही हों। हवा आपके कानों में एक रहस्यमयी ध्वनि बजाकर चली जाती है। और घना वन। ये स्थान पांडव कालीन है, ये किसने बताया आपको? ये मैं छोटा था, बच्चा था, बचपन से यहाँ आता जाता रहता था। तेंदू खाने को आता था, लकड़ी लेने के लिए आता था। तो इस स्थान में हम बचपन से जान रहे थे। जहाँ मैं इस समय बैठा हूँ यहाँ कभी पांडव विराजमान थे। ये जो गड्ढे हैं ना, ये पांडवों के बैठने से ही बने। बाबूजी यहाँ चीता भी रहा करता है? इस चट्टानों में चीता रहता है। अच्छा। इस चट्टानों में चीता रहता है। बरसात में मैं कभी नीचे धोने पे सोता हूँ, चीता भी पास में आकर के बैठ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध के पश्चात जब पांडव स्वर्गारोहिणी की यात्रा पर गए थे उससे संबंध है इस स्थान का। यहाँ पर खड़े होकर यदि आप इन शिलाओं को देखेंगे ना तो ऐसा प्रतीत होता है मानो ये घूर रही हो आपको। इनके पीछे कोई है जो आपको घूर रहा है, देख रहे हैं? ये ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ अकेले रहिए, सोचिए अकेले रह सकते हैं आप यहाँ पर? कमेंट अवश्य कीजिएगा। स्थान देखिए, ये चारों ओर कोई ना हो, बस आप हो और ये शिलाएं हो, चट्टानें जो आपको घूर रही हो। हमने ये इस पत्थर को खड़ा करने में ये मस्तक लगाया। अच्छा, ये मस्तक हुआ है। हाँ, वो दबा हुआ है, देखेंगे आप? उधर से एक फेट पत्थर तोड़ दिया लोगों ने, ये काले बाल से। ये महाभारत का सबसे रोचक तथ्य है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि वो लाल सागर के तट पर पहुंचे। पांडव अपनी अंतिम यात्रा में लाल सागर के तट पर पहुंचे। अब हिंदुस्तान में तो कोई लाल सागर है नहीं। लाल सागर तो अफ्रीका एशिया के बीच स्थित है। वो सूडान, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया की सीमाओं को छूता हुआ। तो क्या पांडव वहां भी गए थे? अब ये पढ़िए, यहाँ पर ये लिखा है कि उन्होंने यहाँ पर अनेकों देशों की, नदियों की और समुद्रों की यात्रा की। आगे आगे युधिष्ठिर, पीछे भीमसेन, फिर अर्जुन, फिर नकुल सहदेव, फिर माता द्रौपदी। तो क्या ये लोग भारत के बाहर भी गए थे और पुनः भारत लौटे और फिर यहाँ पे स्वर्गारोहिणी की यात्रा की? ये दर्शाता है कि हम महाभारत के बारे में अभी 2% भी नहीं जानते हैं। इसके बारे में जानेंगे आने वाले व्लॉग्स में। सबसे रोचक तथ्य है ये। आने वाले व्लॉग्स में आपको बने रहना है। ये दोस्तों एक महाभारत कालीन एक ऐसे स्थान के आपको दर्शन कराने ले आया हूँ जिसके बारे में कम ही लोगों को ज्ञान है। और यहाँ एक बाबा जी भी रहते हैं, उन बाबा जी से भेंट कर चलते हैं। इधर लो बाबा जी आ गए। इधर से यहाँ से लोग आएंगे। अच्छा, और इधर निकलेंगे, उधर निकलेंगे अपन। अच्छा, परिक्रम होने के लिए बना रहता है। हम ऋषि जगे हुए हैं, अब युग को परिवर्तन करना, धर्म को लाना है। हम ऋषि जगे हुए हैं, अब युग को परिवर्तन करना, धर्म को लाना है। दोस्तों इस वीडियो के पहले व्लॉग में मैंने आपके साथ गौतमेश्वर महादेव से पुण्यशिला महादेव तक की यात्रा का जो अनुभव था वो साझा किया था। इस वीडियो के दूसरे व्लॉग में मैंने आपके साथ वो स्थान साझा किया था जहां पुण्यशिला महादेव स्थापित है। और अब मैं आपके साथ जो साझा करने जा रहा हूं वो एक अनुभव है। अनुभव जो जुड़ा हुआ है महाभारत काल से। जिस स्थान पर मैं आपको आज लेकर जा रहा हूं या लेकर आया हूं, यहाँ से अश्वत्थामा जी का भी एक रहस्य जुड़ा हुआ है जो यहाँ रहने वाले संत ने मुझे बताया कि हजारों वर्ष पूर्व यहाँ एक घाव वाले बाबा वास करते थे और जब तक वो यहाँ रहे तब तक यहाँ कोई नहीं आता था। अब विचार कीजिए कि महाभारत का युद्ध अंत हो चुका है, आप अश्वत्थामा जी हैं और आपके माथे पर घाव है। आपको जीवन यापन करना है, संपूर्ण जीवन इस धरा पर जीना है, उस पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए उस शाप को जीना है। तो आप क्या करेंगे? आप कहीं जाकर बैठ जाएंगे या फिर आप प्रयास करेंगे उस मार्ग को चुनने का जो आपको मोक्ष की ओर या फिर कलयुग के अंत की ओर ले जाए? मार्ग जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया हो, जो मार्ग पांडवों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया हो।
संभव है कि जहां जहां पांडव गए वहां वहां अश्वत्थामा जी भी गए, क्योंकि युद्ध के पश्चात 36 वर्षों तक पांडवों ने राज किया। तत्पश्चात पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकल चुके थे। तो अश्वत्थामा जी को यह ज्ञात था कि पांडव इस समय मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। तो क्या अश्वत्थामा जी ने उनका पीछा नहीं किया होगा? और पीछा करते हुए क्या वो इस स्थान पर नहीं आए होंगे मोक्ष की खोज में? कमेंट अवश्य कीजिएगा। और दोस्तों, एक और अनुरोध है आपसे, अपनी यात्रा को अग्रसर रखने के लिए ये छोटी छोटी ई बुक्स हैं जो मैंने लिखी हैं कि पांडवों का महाभारत के युद्ध के पश्चात क्या हुआ था, माता द्रौपदी का स्वयं से वो क्या विचार करती थी अपने मन में, कर्ण कौन था, और ये धर्म सेतु, ये तो आपके फोन में अवश्य होनी चाहिए। अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाइए। ये छोटी छोटी ई बुक्स हैं जो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मेरे से मंगा सकते हैं, मैं आपको फोन पे भेज दूंगा। ई बुक्स का अर्थ होता है ये प्रिंटेड नहीं होती हैं, ये फोन पर आती हैं। फोन पर आप खोल के इन्हें पढ़ सकते हैं और चाहे तो निःशुल्क इन्हें दूसरों के साथ साझा भी कर सकते हैं। ये छोटी छोटी ई बुक्स आप मेरे माध्यम से अपने फोन पर मंगवा सकते हैं। इससे मेरी यात्रा में सहयोग मिलेगा। और यदि आप सक्षम हैं तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए। यदि आप मेंबर बनते हैं तो आपको प्रति माह 2 ई बुक्स मैं निःशुल्क भेजूंगा आपके फोन पर। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ पर ये संभवतः हनुमान जी का चित्रण है जो आपको देखने को मिलता है। एक मधुमक्खी मेरे आगे पीछे चल रही है और ये है प्रवेश द्वार पूर्णशिला महादेव का। राम राम बाबा जी, आ गए आपसे मिलने हम। ये आपके माता पिता की आपके दर्शन करने आए हैं। भोलेनाथ का दर्शन को आए ऐसे पहाड़ों के अंदर, आप तो धन्य आपको। आप अकेले रहा करते हो यहाँ? क्या उम्र हो गई? आयु तो बहुत हो गई होगी। मेरा तो 1940 का जन्म है। 1940, 85 वर्ष के हो गए? 85? हाँ जी। अच्छा। 85 वर्ष के संत यहाँ पर अकेले वास करते हैं। शिवरात्रि का जन्म है मेरा। अरे वाह, आप तो महादेव के अवतार हो। हाँ, शिवरात्रि का जन्म है। अरे मैं 2001 से यहाँ आया उत्तम। हूँ। 2001 से आया हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ। अरे वाह। यहाँ पांडवों का अज्ञातवास था। अच्छा। पांडव लोग अज्ञातवास में रहे थे। अच्छा। ऐसी जगह पे भोलेनाथ ने बुला दिया है, आया हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोती गिरी है। मोती गिरी जी। हाँ, मेरी माँ का नाम हीरा है। अरे, आप मोती? मोती हूँ, हीरा से मोती। अरे देखिए तो सही। पिता का नाम। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं भगवान के दर्शन कर रहे हैं। देखो भोलेनाथ का दर्शन ही यहाँ तो देखिए मेरे ऊपर। आइए अंदर आइए। तो पांडव यहाँ आए थे? पांडव यहाँ आए थे, अज्ञातवास में रहे थे। बाबा जी हैं और ये बिल्कुल देखिए ऊपर से ये आपके सर को छुएगी तो आपको झुक के यहाँ जाना होगा। ये ऊपर आपके सर को छुएगी तो आपको झुककर यहाँ जाना होगा और झुकते ही रहना होगा। और बाबा जी 85 वर्ष के हैं, 86 वर्ष के हो गए अब तो, और यहाँ वास करते हैं ऐसे स्थान पर जहाँ ये चट्टान 75 फीट का लंबा है। अच्छा। 50 फीट का चौड़ा है। 75 फीट का लंबा है। 75 फीट का लंबा है, 50 फीट का चौड़ा है। 50 फीट का चौड़ा है। चौड़ा है। अच्छा बाबा, पर यहाँ पर अगर कुछ आपको समस्या हो तो फिर वहाँ कैसे, कहीं का सामान कैसे आता है, खाना कहाँ से आता है? जी हाँ, खाना तो मैं गृहस्थ परिवार से हूँ। अच्छा। और घर से बना लेता हूँ, खाती रहता हूँ। आप जैसे कोई, आप आओ जी महाराज जी, आओ अंदर आओ। ये बहुत, इसमें आपको थोड़ा सा झुक कर चलना होगा। ये है मोती गिरी जी। मोती गिरी जी के हम दर्शन करने आ गए हैं, पहाड़ की चट्टान के नीचे है, जहाँ कभी पांडव का वास था। हर महादेव। उत्कृष्ट स्थान है और यहाँ की जो ऊर्जा है जी, वो आपको आभास होता है कि यहाँ किसी प्रकार की ऊर्जा का वास है। यहाँ भगवान। और बता रहे हैं गुरुजी कि यहाँ पांडव आए थे। पांडव आए थे, ऊपर पांडव बैठे, वो स्थान स्थलीय बना हुआ है द्वापर युग में। हाँ हाँ, द्वापर युग में जब अज्ञातवास था पांडवों का तो इस स्थान पर आए थे वो। और ये स्थान देखिए, यहाँ पर इतना भावपूर्ण स्थान है पंडित जी। यहाँ पर आकाशवाणी भी होती रहती है। आकाशवाणी भी होती है? तो अभी तक जो आकाशवाणी आपने सुनी है बताइए। जी, मेरे यह सुनी थी कि प्रतापगढ़ जिला बनाने यूँ बताया कि मैं यहाँ खाना खा रहता हूँ दिन की 25 तारीख को। कल प्रतापगढ़ जिला बन रहा है, 26 तारीख को आप प्रतापगढ़ जाइए, आपको फोटो पत्रिका में देना। तो फिर हम यहाँ बैठे थे, फिर 26 तारीख को प्रतापगढ़ जिला बना और हम प्रतापगढ़ गए तो हमारा पत्रिका में फोटो आ गया। मैंने वो प्लेट लगा। अच्छा, यहाँ आकाशवाणी होती रहती है। जब प्रतापगढ़ जिला बन रहा था
तो गुरुजी प्रतापगढ़ रहे थे। हाँ। तो ये कुछ अचंभित बात नहीं हुई? क्या चीज? अभी अपन गौतमेश्वर विराजित हैं, हाँ जी। तब मैं आपसे एक बात कर रहा था कि प्रतापगढ़ भी मेवाड़ का ही भाग था। और 2008 26 जनवरी 2008 में हाँ प्रतापगढ़ जिला बना। हाँ जी। और गुरुजी ने अभी बताया आपको यहाँ वो पे प्लेट बना रखा क्या है। मेटा यूनिवर्स चल रहा है? ये एक प्रकार का मेटा यूनिवर्स है। स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स यहाँ पर भगवान आपको भगवान के दरबार में बैठा हूँ, क्या बड़ी बात करता हूँ। इंद्र नहीं आता है तो इंद्र का बुलावा करते थे, इंद्र भी आ जाता है। यहाँ पर इंद्रदेव भी आ जाते हैं जब यदि इंद्रदेव जी का बुलावा करते हैं। तो ये बात कुछ लोगों को पचेगी नहीं, हजम नहीं होगी, परंतु जो सत्य है वो सत्य है कि एक 86 वर्ष के वृद्ध यहाँ विराजे हुए हैं एक ऐसे स्थान पर जहाँ हम अभी 1 किलोमीटर अंदर चलकर आए हैं और जंगल के बीचों बीच है। यहाँ मैं कह रहा हूँ कोई 20-25 साल का युवा होना जो किसी कॉस्मो में या मेट्रो में रह रहा हो और प्राइवेट जॉब में हो, बिल्कुल। वो यहाँ 2 दिन रह के दिखा दे। यहाँ ना इतना सुन्न हो जाएगा। एक शाम एक सायकाल यहाँ व्यतीत कर दे अकेले, जैसे मोती गिरी जी यहाँ वास करते हैं अकेले। ये आपका ना जो बुद्धि है वो कार्य की क्षमता समाप्त हो जाएगी उसकी। फिर पांडवों का पांडव लोग हम आपकी सेवा करना चाहेंगे। कुछ रहो भगवान। हाँ जी। पांडवों का अज्ञातवास था, बेटे थे। ये 86 वर्ष के हैं, देख लीजिए आप। और ये है महाभारत कालीन एक बैठक जहाँ पांडव आकर बैठते थे। ये देखिए कितना सुंदर स्थान है, शब्दों में वर्णित करना असंभव है। अभी मोतीगिरी जी ने कहा कि बुलाने पर इंद्रदेव भी यहाँ आते हैं, तो बहुत से लोग उस पर हंसे होंगे, परंतु विचार कीजिए कि हमारे ऋग्वेद में क्या लिखा है। ऋग्वेद में यही तो लिखा है कि आवाहन करने पर हमारे देवता आते हैं। ऋग्वेद में यदि आप झांकेंगे तो आपको देवताओं की एक भिन्न ही दुनिया मिलेगी, जिसमें इंद्रदेव सबसे बड़े देवता बताए गए हैं। उसके पश्चात अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, और ऋग्वेद में सर्वप्रथम जो मंत्र है वो तो अग्निदेव के लिए ही है। तो आवाहन करने पर देवता आते थे, ये हंसने की बात नहीं है। आज भले ही हम इसे भूल चुके हैं, परंतु ये सत्य है। और महाभारत काल में पांडव भी तो देवताओं के ही अंश थे जो आवाहन करने पर आए थे। तो हम भूल गए हैं, हंसने की बात नहीं है। इसके बारे में यदि आप और जानना चाहते हैं कि भगवान राम के बैकुंठ जाने के पश्चात और भगवान श्री कृष्ण के अवतरण से पहले जो एक लंबा कालखंड रहा, उसमें देवता कौन था, तो मैंने इस पे एक छोटी सी ई बुक पुस्तिका लिखी है। इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये मंगाइए, इसे पढ़िए। इसको पढ़ के आपको ज्ञात होगा कि भगवान राम के जाने के पश्चात भगवान कृष्ण के आने से पूर्व देवता कौन थे। देवताओं की एक नई दुनिया मिलेगी आपको। ये पांडव बेटे थे। अच्छा, ये तपस्वी उनकी बैठक ही है। ये उनकी बैठक है। ये सभी बैठक है उनकी पांडव। ये सारा ये जो है ना, ये वाला। अच्छा, ये उनकी बैठक बनी हुई है, यहाँ बैठते थे वो। और मेरे हाथ से मैंने दातुन करके निमड़ा इस धावड़े के कोसरे में डाल दिया, ये निमड़ा पैदा हो गया। अरे, ये दातुन का है। जो आपने दातून किया, हाँ। और जो वो बचा था उसका अंश वो आपने यहाँ डाल दिया नीचे, इसी लकड़ी धावड़े के अंदर गिरा। अच्छा, इसके अंदर पेड़ के अंदर डाला। हाँ, तो और इससे ये नीम का पेड़ पैदा हो गया। अरे वाह, उत्पन्न, चमत्कारी। ये भोलेनाथ की कृपा है। अरे वाह, कुछ नहीं हूँ, मतलब झाड़ू लगाने वाला। नहीं, आप सब कुछ हैं। यहाँ तो रहना किसी के बस की संभव नहीं है। आप यहाँ वास करते हैं पंडित जी, मैं कह रहा हूँ यहाँ रहना किसी के बस की संभव नहीं है। यहाँ वास करते हैं। बताइए। भीम ने ये इस पत्थर को खड़ा करने में ये मस्तक लगाया। अच्छा, ये मस्तक दबा हुआ है। हाँ, वो दबा हुआ है, देखेंगे आप। उधर से एक फेट पत्थर तोड़ दिया लोगों ने, ये काले बाल से पकड़े। काले बाल से पकड़े भीम के मस्तक। अरे वाह, तो भीम जी ने यहाँ पर मस्तक लगाया था और ये पत्थर खड़ा किया था यहाँ पर। फिर यहाँ पर पांडव बैठे थे और ये शिवलिंग पांडवों ने स्थापित किया था। ये शिवलिंग आपके हाथ से हुआ। अच्छा, आपने किया है। अच्छा, महात्मा जी ने शिवलिंग 12 शिवलिंग के मैंने मिट्टी का खिलौना बना करके पूजा की। हाँ। और 4 पत्थर की मूर्तियों के शिवलिंग स्थापना की। ये भस्मी का शिवलिंग बना करके। भस्म का शिवलिंग। ये धुनी है और ये भस्मी का शिवलिंग। भी भस्मी से बनाई और ये शिवलिंग भी भस्मी से बनाई। ये शिवलिंग यहाँ जो महात्मा है मोतीगिरी जी, इन्होंने इसकी भस्म से बनाया है। ये जो भस्म आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसकी भस्म से इस शिवलिंग का निर्माण किया है। ये देखिए, अरे ये धोना भी भस्म से बना है। ये देख रहे हैं, धुना।
तो उत्कृष्ट, आप तो कलाकार हैं महात्मा जी। भोलेनाथ की कृपा। अरे वाह, ये विश्वास कीजिए ये पूरा शिवलिंग जो है भस्म से बना हुआ है और ये किसी और ने नहीं, यहाँ पर रहने वाले 86 वर्ष के मोतीगिरी महाराज जी ने बनाया है। जहाँ मैं इस समय बैठा हूँ यहाँ कभी पांडव विराजमान थे। ये जो गड्ढे हैं ना ये पांडवों के बैठने से ही बने। ये देखिए ये और ये शिवलिंग जो है ये इन महात्मा ने भस्म से बनाया है। ये शिवलिंग देख रहे हैं आप, ये भस्म से बना शिवलिंग है, भस्म से। हाँ जी चलिए जी। ये महात्मा मेरे साथ चल रहे हैं, मोतीगिरी जी महाराज जी, और ये देखिए 86 वर्ष के हैं, कैसे पहाड़ों पर चलेंगे एकदम भागकर। वैसे तो हम अधिकतर सभी स्थानों को यहाँ के जो है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के सभी स्थानों को अज्ञातवास के साथ जोड़ देते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी स्थान हैं जो पांडवों ने युद्ध के पश्चात जब वो स्वर्गारोहिणी पर निकले थे तब वो वहाँ रुके थे। और मैं आ गया हूँ ऊपर। ओह, और मुझे अपने अध्ययन से ये प्रतीत होता है कि ये भी उन्हीं स्थानों में से एक है जिनमें अंतिम यात्रा में पांडवों ने अपना आवास बनाया था, रुके थे वो, यहाँ पे आराधना की थी भगवान शिव की। ये पूरा घनघोर जंगल है। हाँ जी। इधर माही डैम तक है। हाँ जी। इधर सादड़ी तक है। हाँ जी। ये पूरा घनघोर जंगल है। उधर मकान लंबा है, इधर भी लंबा, पीपल खोट लंबा है। और यहाँ पर मैं रहता हूँ। अच्छा। तो रहता हूँ तो बरसात आती है। हाँ। बरसात के समय यहाँ इस जंगलों के अंदर कोयला बोलती, कोयल बोलती है। कोयल बोलती। अच्छा। कोयल का आवाज ऐसा आता, यहाँ मोर बोलते, मोर बोलते हैं। मोर का आवाज आता, ऐसा आवाज मेरे को सुनाई देता है। इधर देखो तो इंद्र गजरा है, गरड़ इंद्र गजता है, मुझे आनंद आता है। यह भगवान मुझे स्वयं मिलते, इतना मन मेरा संसार होता है। यहाँ मैं आया हूँ, उत्तर से 1-1.5 किलोमीटर दूर पानी मिलता था। अच्छा। उस समय पानी भरने को जाता तो गर्मी में तो बंदर उसके अंदर पानी पी रहे। अच्छा। पानी पी रहे, उसके अंदर बंदर पानी भी पी रहे, उसके अंदर लेटरिन भी डाल रहे। अच्छा। मेरे हाथ से लेटरिन बाहर निकाल करके पानी भरता। अच्छा। पानी भरता, मेरी आत्मा को समझाता था तो समझ ये बंदर के मिंगन नहीं, ये औषधि की बनी हुई गोली है। बंदर के पेशाब नहीं, ये दवाई है। इसको पीने से तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। इतना विश्वास करके मैं पानी पीता था। आज इस उम्र में मैं स्वस्थ काम कर रहा हूँ। ये भोलेनाथ की कृपा है, भोलेनाथ के ऊपर मेरे ऊपर छाया है। तो आप संत मेरे को दर्शन दे रहे, कहीं दिल्ली, जयपुर, बम्बई, कलकत्ता। मैं इस समय एक ऐसे स्थान पर हूँ जो जुड़ा हुआ है पांडवों के साथ, और माना जाता है कि पांडव अपने वनवास काल में इस स्थान पर आए थे और कुछ समय यहाँ पर व्यतीत किया था। जिस शिला पे मैं खड़ा हूँ इस समय, इस शिला को भीम जी ने अपने माथे से उठा दिया था और ऐसा टेढ़ा कर दिया, जैसे ये समय है ऐसी टेढ़ी इसे कर दी थी इस शिला को। और नीचे इस शिला के बैठने के स्थान बनाने के लिए, निर्माण हेतु उस स्थान के लिए यहाँ पर इन्होंने इस शिला को टेढ़ा किया था। और ये स्थान ऐसा है कि यहाँ संभवतः आप दिन में भी अधिक समय तक नहीं रुक पाएंगे, आपको भय लगेगा। परंतु यहाँ मेरी भेंट हुई एक ऐसे महात्मा से जिनकी आयु है 86 वर्ष और वो सन 2001 से यहाँ पर ही हैं, वो सामने खड़े हैं। और ऐसे स्थान कहाँ छुपे हुए हैं और कैसे लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते, ये जानकर मुझे कभी कभी अचंभा होता है अपने आप ही कि क्यों नहीं ऐसे स्थान पे जो यूट्यूबर फेमस है। मैं तो फेमस नहीं हूँ, मैं इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ, परंतु जो प्रसिद्ध यूट्यूबर है वो यहाँ क्यों नहीं पहुँचते, ऐसे स्थानों के आपको दर्शन क्यों नहीं कराते। अपितु मैंने जो संकल्प लिया है वो मैं पूरा करते रहूंगा। आपको पूरे विश्व में जितने भी महाभारत कालीन स्थान हैं, जितने भी रामायण कालीन स्थान हैं, जितने भी हमारे धर्म के छुपे हुए मंदिर हैं जिनको हम भूल चुके हैं, सबके दर्शन आपको कराऊंगा अपने वीडियोस के माध्यम से। तो बने रहिए, सहयोग करते रहिए, आपका विश्वास ही मेरा मनोबल है। बाबूजी यहाँ चीता भी रहा करता है? इस चट्टानों में चीता रहता है। अच्छा। इस चट्टानों में चीता रहता है। बरसात में मैं कभी नीचे धोने पे सोता हूँ, चीता भी पास में आकर के बैठ जाता है। अच्छा, बरसात के समय में? बरसात के समय में इन चट्टानों में चीता रहा करता है और जब बाबूजी कहीं सोते हैं तो धुने के पास आके बैठ जाता है उनके पास। हाँ, कोई साउंड सिस्टम ऊपर बजाया जाए तो वो तो गूंजेगा एकदम साउंड सिस्टम। ये बिल्कुल यहाँ वीराना है। यहाँ पर ये देखिए महाकाली का विराट है। महाकाली का रूप है ये, महाकाली का विराट है। महाकाली का विराट। ये जो पत्थरों में ये जो बन गए हैं, ये हवा से बने हैं या पानी से बने हैं? पता ही नहीं, महाकाली का विराट। अच्छा,
ये गणेश जी का मस्त बना ये गणेश जी का मस्तिष्क बना हुआ है यहाँ पर। और ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है छोटा सा। मुंडी है, अच्छा, विष्णु महादेव की है। महाकाल है। सारे पत्थर ऐसे ही हो रहे हैं यहाँ पर जैसे छेद होते हैं, ये नवखंडी जैसे विराट नगर में मैंने आपको दिखाया। नवदुर्गे। नवदुर्गे का विराट है। अच्छा, ये उनका विराट रूप है। ये शिवलिंग ऑटोमेटिक है। ये शिवलिंग ऑटोमेटिक है। अच्छा, ये स्वयंभू है। हाँ, शंभू ऑटोमेटिक है। ये यहाँ पर जो स्वयंभू शिवलिंग है ये नाग की फनी है। अच्छा, ये नाग की फनी है। अच्छा, ये शिवलिंग के ऊपर नाग की फनी है। फनी है। नाग की फनी ये शिवलिंग है, इसके ऊपर जो नाग होता है ना वो ये है, नाग की फनी ये वाली। ये धोना अखंड चलता रहता है। अच्छा, ये आपका ही धुना है। हाँ, ये धोना तो इसमें हमेशा जलता रहता है, कभी ये धोना बंद नहीं होता। इसमें एक लकड़ डाल देता हूँ, ये धोना अखंड जलता है। इसके अंदर आग है, इसके अंदर आग है, इसके अंदर आग है। ये धोना हमेशा जलता रहता है, हमेशा चलता रहा करता है। एक लकड़ डालता हूँ, 10-12 दिन चलता है। अच्छा, डालता रहता है। गर्म हो रखा है, अभी तो ठंडा हो गया। ठंडा क्या है? अच्छा, ये है गर्म है अभी। ये गर्म हो गया। आज से 5000 वर्ष पूर्व जब पांडव वनों में भटक रहे थे तो वो आज के इस मालवा क्षेत्र में भी आए थे कुछ समय व्यतीत करने के लिए। जब वो यहाँ आए थे तो यहाँ उन्होंने बहुत सारे स्थानों पर वास किया था। अब उन स्थानों को ढूंढना सभी को संभव तो है नहीं, परंतु मेरा एक प्रयास सफल हुआ है और मैंने एक ऐसा स्थान खोज निकाला है जहाँ पर पांडवों ने आकर वास किया था। और यहाँ एक अद्भुत संत से भी मेरी भेंट हुई। तो आपने ये पूरा वीडियो देखा और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो एक अनुरोध आपसे और मैं करना चाहूँगा, ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करनी है। अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करनी है। किसी भी अपने ऐसे भाई को जो आपके धर्म के लिए अपने जीवन को समापन की ओर लेकर जा रहा है, उसको अकेला नहीं छोड़ना है। वीडियो यदि आप मेरी वित्तीय सहायता नहीं कर सकते ना करें। चैनल के मेंबर बनना अभी आपके लिए सक्षम नहीं है, हम ना बने, पर वीडियो साझा तो कर सकते हैं। वीडियो को साझा कीजिए।